बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास अडाप्टेशन रहेगी क्रॉस पॉलिनेशन को लेके, दैट वन इज कॉल्ड एज हर्कोगैमी। हर्कोगैमी क्या है कि जहाँ पे कुछ फिजिकल बैरियर की वजह से जो पोलन है वो स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर के साथ अटैच नहीं हो पाते। ठीक है, कुछ फिजिकल बैरियर्स हमारे पास रहते हैं जो अलो नहीं कर पाते कि पोलन ग्रेन्स ऑफ सेम फ्लावर हमारे पास उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ अटैच हो सकें या उसके साथ में फर्टिलाइजेशन कर सके। तो सच कंडीशन जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फिजिकल बैरियर जो होंगे, फिजिकल बैरियर जो देखने को मिलेंगे बिटवीन द पोलन एंड द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उस कंडीशन को हम हर्कोगैमी कहेंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों एग्जाम्पल हम कैलोट्रोपिस की देंगे। कैलोट्रोपिस के केस में मान लीजिए बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, डायग्रामेटिकली बता देता हूं कि मान लीजिए ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दिस वन इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। अब कैलोट्रोपिस जो हमारे पास प्लांट है उसके केस में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है ना, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर पोलिनम के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास रहेगा जो बेसिकली क्या रहता है, पोलिनम जिसे हम कहते हैं, और इसके अंदर ये पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो आउटर कोरिंग हमारे पास एज ए बैरियर का काम करता है, दिस इज कॉल्ड एज पोलिनम। ये हमारे पास ये जो पोलन ग्रेन्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं ये डायरेक्ट इस स्टिग्मा के कांटेक्ट में आने से इसको बचाता है, जिसकी वजह से ये एक बैरियर का काम कर रहा है। सच कंडीशन जहाँ पे हमारे पास कुछ बैरियर जो हैं वो पोलन ग्रेन्स की डायरेक्ट स्टिग्मा के साथ इंटरेक्शन को रोकते हैं, उस कंडीशन को हम हर्कोगैमी कहते हैं। होप सो के डायग्रामेटिकली भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या रहती है, जो एक अडॉप्टिव फीचर रहता है क्रॉस पॉलिनेशन को लेके, तो वो हमारे पास रहता है दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन जो है सेम प्लांट के जब कैपेबल नहीं हो पाते कि वो जर्मिनेट कर सकें सेम फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट के साथ में, तो वो कंडीशन जब होगी जिसमें पोलन ग्रेन्स कंपैटिबल नहीं होंगे कि वो जर्मिनेट कर पाते हैं उस स्टिग्मा पोर्शन को लेके, सेम फ्लावर को लेके, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन्स कहेंगे। जिसमें हम एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास पोटैटो की हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम 6 टाइप की अगर बात करें तो सुप्रेशन ऑफ वन सेक्स। इस कंडीशन में क्या होता है, जो सेक्स एक सेक्स ऑर्गन मैच्योर तो होता है लेकिन दूसरा जो होगा वो नॉन, मोस्टली अगर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर को देखें जिसमें मान लेते हैं दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, मेल भी हो फीमेल भी, लेकिन सुप्रेशन ऑफ वन सेक्स कंडीशन वो कंडीशन होगी जिसमें दोनों मैच्योर नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही हमारे पास, मान लो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर कर रहा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सुप्रेस हो जाएगा या नॉन फंक्शनल हमारे पास हो जाएगा। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सुप्रेशन ऑफ वन सेक्स, जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स हमारे पास फंक्शनल रहेगा और कंडीशन जो डेवलप होंगी फर्टिलाइजेशन के लिए दैट विल बी द क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से ही वो क्या कर पाएगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो कर पाएगा। तो इस जो आज का जो टॉपिक था उसमें हमने देखी कि क्या क्या एडाप्टेशन रहती हैं हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को रह के, जिसमें हमने अडाप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट अडाप्टेशन के बारे में डिस्कस किया। क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या क्या अडाप्टेशन रहती हैं उन चीज़ों को भी बच्चों हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स, ये सारी कंसेप्ट जो हैं आपको क्लियर होने चाहिए। तो adaptations are related to self pollination and cross pollination in case of flowering plants, और क्या क्या कंडीशंस ये रिक्वायर्ड होती हैं सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए। होप्स हो कि ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ अबाउट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि अब हमारे पास पॉलिनेशन जो है वो हो चुकी है। पॉलिनेशन के बाद नेक्स्ट जो स्टेप रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, दैट इज़ अबाउट हमारे पास फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन किस तरीके से हो रही है उन स्टेप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।